दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो का एक भाई ने क्वेश्चन कमेंट किया है, तो उनके सवाल का मैं जवाब दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी जो इशू फेस करना पड़ रहा है, इशू ये है कि रिज़ल्ट आता है लेट, लेकिन एडमिशन शुरू में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको उम्मीद यही होती है कि आपका जो है वो रिज़ल्ट क्लियर है। ठीक है, और मगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आपका एक सेमेस्टर पूरा ज़ाया हो जाता है। सेकंड इशू ये आता है कि आपकी ऑनलाइन जो है मार्कशीट शो हो रही होती है मगर डीएमसी शो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपको पता होता है कि आप पास हैं, तो वो आप अप्लाई करना चाहो तो आगे अपनी डिग्री में अप्लाई जहाँ भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। पहली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका रिज़ल्ट क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन ये था, मेरा रिज़ल्ट बीएड का अभी आया है तो क्या मैं एमएड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट डीएमसी ऑफ बीएड। हाँ, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, डीएमसी का वेट नहीं करोगे। ठीक है, उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में डेट जो आ रही है वो आई थिंक सो 14 अप्रैल है। ठीक है, आप 14 अप्रैल तक कम से कम जो है ना वो चलान आप जो ऑनलाइन चलान है, जिस तरीक़ेकार मैंने वीडियो में बताया हुआ है चलान कैसे बनाना है, वो आप अभी से क्रिएट कर लोगे चलान। ठीक है, लेकिन चलान पेड नहीं करोगे, यानी कि चलान भरोगे नहीं। ठीक है, ये 48 आवर्स लगते हैं चलान को जनरेट होने में, यानी कि बैंक के पास डाटा जाने में। तो आप 15 अप्रैल से पहले पहले आप जो है चलान बना लो, डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 10 तारीख तक वेट करना है, 10 अप्रैल तक। उसके बाद 10 अप्रैल पे आपने जो है वो जाके चलान पेड कर दोगे। ठीक है, 10 अप्रैल तक उम्मीद है अगर आपकी डीएमसी नहीं आती तो आप चलान पे कर दोगे। अब रिजल्ट 3 तरह से, आपका ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये आपको शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नो रिकॉर्ड आएगा। इसी तरह जैसे ही आप प्रीवियस हिस्ट्री में किसी का भी रोल नंबर इंटर करते हो तो ये रैंडम रोल नंबर इंटर किया हुआ, तो इसमें आप ये देख रहे हो कि इसके सारे सब्जेक्ट पास 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 हैं। ठीक है, किसी में रीअपियर, अगेन रीअपियर, रीअपियर, ये एब्सेंट नहीं है। एब्सेंट, रीअपियर, इनका मतलब होता है कि आपको अगेन फीस पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया, तो आप अपनी यही शीट जो है इसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल के अपने ये 15 तारीख को, अगर 15 तक आपकी डीएमसी नहीं आती तो आप इसी का प्रिंट आउट लेके जो है वो साथ अटैच कर सकते हो। अगर आपकी री वर्कशॉप ये है तो आप अप्लाई मत करो। ठीक है, अगेन री वर्कशॉप इस तरह से अप्लाई ना करो क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि मैंने यहाँ से क्लिक किया है, ये भी आपकी तभी जनरेट होगा जब आपका चलान पेड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वो इसी तरीके को देखते हुए अप्लाई कर दोगे। आप पूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अब आपने मेन चीज़ें जो करनी है उसका टोटल का मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। आपने 15 तारीख तक वेट करना है कि आपका 10 अप्रैल तक वेट करना है, और 10 तारीख से पहले पहले आपने चलान बना लेना है। अपना ऑनलाइन चलान बनाने का तरीक़ाकार मेरी एंड में वीडियो में लिखा होगा, वो आप देख लोगे। चलान किस तरीके से आपने बनाना है, उस तरीके से आपने चलान बना लेना है और अपने पास चलान रख लेना है। ठीक है, 10 तारीख तक अगर आपकी डीएमसी ऑनलाइन कंप्लीटेटर यहाँ पे अगर शो हो जाती है, ठीक है, नहीं शो होती तो आपने 10 तारीख को चलान पे कर दोगे, और इसके साथ ये कंप्लीट हिस्ट्री वाला रिजल्ट कार्ड कॉपी और अपनी जो है वो तमाम डिग्रीज अटैच करके बाय पोस्ट, जो है पोस्ट का तरीक़ेकार भी मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है, वो वीडियो देख लोगे। जो न्यू प्रोसेस है उसके मुताबिक आप भेज दोगे। 1 हफ्ते बाद आपका जो है, अगर वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तब तक उम्मीद यही है कि आपकी डीएमसी भी इशू हो जाएगी। जब तक डीएमसी इशू हो जाएगी और आपका ऑब्जेक्शन वाली भी मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आपने ऑब्जेक्शन भी रिमूव करने वाला देख लोगे। ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्शन लेटर लगाना है और साथ वो जो डीएमसी आपकी डिटेल मार्कशीट जो कंप्लीटेटर यहाँ से जारी होगा ये आपने साथ लगाना है और आप भेज दोगे। इस तरह आपके 6 महीने से ज़्यादा, तकरीबन 7-8 महीने आपके सेव हो जाएंगे और आप इसमें स्टडी कंटिन्यू
कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच।